बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लान के किनारे दरख्त हवा के हलकूरे से झूम रहे थे। फिजा में खनकी बढ़ गई थी। फूल पौधे और दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रिक्शा पोर्च में आकर ठहर गया और उसमें से एक मुअम्मर खातून उतरी जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं उसे आते देखकर खड़ी हो गई। पहली नजर में खातून के खदो खाल अजनबी से लगे। गौर से देखा तो कुछ शनासा सी लगी। फिर मुझे याद आ गया, इस्लामाबाद में कई साल पहले जहां मेरा घर था वो खातून सामने वहां रहती थी। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थीं। मैंने एकदम से उन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसीलिए नहीं पहचान सकी थी कि उनका हुलिया बल्कि पूरा हाल ही कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। ओ खाला जान आइए। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उन्हें बिठा लिया और गौर से उनका मुरझाया हुआ चेहरा और मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी, बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, खैरियत है? यूं लगता है कि आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी नजरों से मुझे देखते हुए गोया हुई, बेटी, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती हो कि मैंने शोहर की वफात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने की सजा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी और छोटी बेटी वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दें ताकि भाई आपको तंग ना कर सके। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देखकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा, लिहाजा मकान मैंने उसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में ही एक लड़का था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह न थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़े ही अरसा बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो, मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान उसके नाम कर दिया और शोहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहा, अम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाएं। यह सब शोहर के कहने से उसने किया, लिहाजा मैं दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ली और बेटी भी उसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ, काश मैंने अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की, मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, उसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। अब मैं बहन के घर पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए मेरे पास रकम नहीं। 3 बच्चे हैं मगर मैं अपने आप को बेऔलाद समझती हूँ। मुझे इतना जरूर यकीन है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दें। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैंने देखा मूसलाधार बारिश की तरह उनकी आंखें भी बरसने लगीं। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी, लोग मुकाफाते अमल का भी नहीं सोचते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।